जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के पाठ्य पुस्तक को। इसमें अध्याय 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ध्यान दीजिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्या हमें दर्शाना है? हमें दर्शाना ये है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 यानी 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है ये। अच्छा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b × q + r पढ़े हैं, ठीक। और हमें क्या दर्शाना है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 हमें ये दर्शाना है विषम पूर्णांक के रूप में। अच्छा, यहाँ एक बार ध्यान दीजिए, तो q के स्थान पर तो q है, b के स्थान पर क्या है? b के स्थान पर 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि b का मान कितना दिया है? 6 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे, इस तरह का जब भी कोई प्रश्न आएगा, दर्शाइए कि सम पूर्णांक, दर्शाइए कि विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई पूर्णांक, तो वो जो बोलेगा ना दर्शाने के लिए, उसी को मान लेना है। और क्या मानना है? ए मानना है। यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो दर्शाना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक ना, तो हम मानेंगे, माना क्या माना? ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर क्या दर्शाना है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो यहाँ b का मान कितना दिया है? 6 दिया है। b का मान 6 है। अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर b × q + r। लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड, काहे नहीं चल रहा है, लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर b × q + r होता है, जहाँ 0 से बड़ा होगा r या 0 के बराबर हो सकता है। r आप लोग को पता है शेषफल को कहा जाता है, लेकिन b से हमेशा और हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। अच्छा, क्या इनमें से हमें किसी चीज़ का अंक पता है? देखिए 1, 2, 3, 4 अवयव है इसमें, क्या किसी का मान पता है? तो नहीं। देखिए, हम माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। एक संख्या तो मान लिए, a के स्थान पर हम 1 ही लिखेंगे, a लिखेंगे। और b का मान कितना दिया है? तो b का मान दिया है 6, क्योंकि सिद्ध क्या करना था? दर्शाना क्या था? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो b का मान हमें 6 दिया है। q का मान तो रखना ही नहीं है, पता नहीं है, तो q का q लिखेंगे।
अब देखिए आगे, इसमें आगे मान भरते हैं। ए बराबर बी का मान कितना है 6, क्यू देखिए ये 2 की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन ये क्यू है, प्लस आर। ठीक, इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 1। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अच्छा, हमें आर का मान पता है? नहीं पता है। आर का मान पता चल जाएगा तो हमें क्या थी, आर का मान हमें पता करना है अपने से। देखिए आर का मान निकालना कितना आसान है। ए बराबर बी के स्थान पर 6 दिया था, क्यू दिया था, आर नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक रखें। तो आर देखिए यहाँ से पता चलेगा। आर हम लोग जानते हैं ना कि 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर जो आर होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो अच्छा ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम बाद में लिखेंगे 1। यहाँ पर अपने आप आर का मान पता चलेगा। देखिए कैसे, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, लेकिन किससे छोटा हो, यहाँ पर इस समीकरण में बी से छोटा लिखते थे ना, तो इस समीकरण में क्या लिखेंगे 6 से छोटा। समझ में आया आप लोगों को बात? देखिए फिर से, यूक्लिड विभाजन परिमीका से हम लोगों को पता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। आर क्या है, शेषफल है, जहाँ आर जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन बी से हमेशा कितना होता है, छोटा होता है। हमें बी का मान पता था, तब इसी समीकरण में यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ही जिसका मान पता है उसको हम लोग रख दिए। ए तो हम लोग मान लिया है कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ए के स्थान पर ए रखेंगे, बराबर बी के स्थान पर हमें पता था कि 6 दिया है, बी के स्थान पर कितना है 6 दिया है, तो 6 लिख दिए। क्यू का मान पता नहीं है तो क्यू रख दिए, प्लस है तो प्लस, आर है तो आर, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि आर कहाँ से कहाँ तक रखेंगे। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा दिए। देखिए जहाँ 0 से बड़ा होगा यार या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा, तब b के स्थान पर क्या रखेंगे, 6 दिया है ना b का मान, तो यहाँ पर 6 रख दिए। तो अब हमें पता चल गया कि जो r का मान होगा वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से कितना छोटा होगा, यानी 6 से छोटा होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r का संभव मान क्या क्या है, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो लिखेंगे इसलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। r का इतना ही संभव मान है, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए। देखिए अब r का जो ये इतना मान हमें मिला है, इसको हम क्या रखेंगे, समीकरण इतना में रखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मानेंगे 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर, जब r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, जब r का मान 0 हो तो समीकरण से कितना होगा, वो 1 से कितना होगा, a बराबर b इंटू क्यू, 6 इंटू क्यू प्लस r का मान कितना रखना है, 0 रखना है, तो कितना हमें प्राप्त होगा, 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 6 क्यू हमें मिलेगा। ठीक है, जब इसी तरह से अब r का मान 1 रखते हैं, जब r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से r का मान जब 1 हो तब हमें क्या मिलेगा, a बराबर 6q यानी 6q प्लस r का मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो ये हो जाएगा। जब r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से
जब r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से क्या होगा, a बराबर 6 इंटू क्यू प्लस r का मान कितना होगा, 2 होगा। तो जब r का मान 2 रखे तो a का मान कितना मिला, 6 प्लस 2। अब लिखेंगे जब r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से, जब r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 कितना है, देखिए समीकरण 1 ई वाला a बराबर 6q प्लस r, तो a बराबर 6q प्लस r का मान कितना रखना है, 3। तो जब r बराबर 3 रखे तो हमें कितना मिला, a का मान 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में r का मान रखेंगे, 6q प्लस हो जाएगा 4, 6q प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। जब, अब क्या रखेंगे, जब r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से, तो जब r बराबर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a का मान 6q प्लस 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब r का मान हम लोग कहाँ कितना तक रख सकते थे, 5 तक, 6 से हमें छोटा ही रखना था। तो r के जितना भी संभव मान है उतना को हम समीकरण 1 में भर दिए। अब हमें बताना क्या था, हमें सिद्ध करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक के रूप में होता है, यही हमें सिद्ध करना था। तो आइए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि सम पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जो पूर्णांक 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम पूर्णांक कहते हैं। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जो पूर्णांक 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए आप लोग, जब हम 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। जब हम 6 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 6 14 मिलेगा। जब हम 3 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। जब हम 5 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 5 13 होगा। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 क्या है, सम संख्या है, ये 2 क्या है, सम संख्या है। तो जब हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ें तो हमको क्या मिला, सम संख्या मिला, 4 मिला। ये 6 क्या है, सम संख्या है, 8 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो हमको क्या मिला, 14 मिला, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या। 4 क्या है, सम संख्या। तो एगो विषम संख्या और एगो सम संख्या जोड़ दिए तो कितना मिला, 7 मिला। ये 7 क्या है, विषम संख्या है। जब 5 ये क्या है, विषम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या है। तो विषम संख्या में सम संख्या जोड़े तो हमको कितना मिला, 13 मिला, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कहीं आप लोग लिख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद करना है। सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें कितना क्या मिलेगा, सम मिलेगा। विषम में सम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा, विषम मिलेगा। देखिए, सम में सम को जोड़े तो क्या मिला, सम मिलता है। विषम में सम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, सम में सम जोड़ेंगे तो सम,
विषम में सम जोड़ेंगे, यानी एगो सम एगो विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ठीक, तब इसको कहीं लिख लीजिएगा आप लोग। अभी इसी के थ्रू हम समझाते हैं। हमें सिद्ध करना था कि विषम संख्या के रूप का होता है। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर 6Q क्या है, तो 6Q सम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 6Q क्या है, सम संख्या है। 6Q 2 से पूरा पूरा कटेगा, कितना मर्त में कटेगा, देखिए 6 गुना Q, इसको लिख सकते हैं बटा 2, 2 से 3 मर्त में कट गया, अर्थात 3Q मिला। 2 से कटा कि नहीं, 6Q। अब देखिए 6Q + 1, 6Q + 1 ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। ये क्यों नहीं 2 से कटेगा, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता चल गया कि 6Q यानी 6Q क्या है, सम संख्या। अभी हम बताए हैं कि एगो सम संख्या में एगो विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो पूरा संख्या क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। अब बताइए कि विषम संख्या 2 से पूरा पूरा कटता है, तो नहीं कटता है। तो ये क्या है, विषम संख्या है। 6Q + 1 क्या है, विषम संख्या, देखने से ही पता चल गया। 6Q + 2 क्या है, तो देखिए अभी हम बताए हैं कि ये सम संख्या है 6Q, और ये 2 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो संख्या है 6Q + 2 ये सम संख्या है। और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 6Q + 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 6 3Q + 1, यानी 6Q + 2 को इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन निकलता है यहाँ से। इसमें 2 से भाग देंगे, 6Q में 2 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लिए। अब नीचे बटा में क्या चल रहा है, 2, 2 से 2 खत्म हो गया कि नहीं, तो 3Q + 1, ये पूरा 6Q + 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ई वाला क्या है, सम संख्या है। अब आप लोग देखने से पता चलेगा कि नहीं, ये क्या है, 6Q सम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है। तो एगो सम संख्या एगो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या। तो ये 6Q + 3 क्या है, विषम संख्या है। 6Q + 4 ये क्या है, तो देखिए ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो दोनों सम संख्या एक दूसरे में जोड़े दिए हैं, तो ये पूरा संख्या क्या मिला, हमें सम संख्या मिला। क्या यह 2 से कट रहा है, क्योंकि सम संख्या 2 से कटता है, तो ज़रूर कटेगा। देखिए 6Q + 4 है, 6Q + 4 लिखा है। ये 2 से इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे और यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3Q + 2 बच जाएगा। नीचे क्या चल रहा है, 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 3Q + 2 मर्त में ये कट गया। तो बताइए 6Q + 4 2 से विभाजित हुआ कि नहीं, तो दोनों तरीक़ा से पता चल रहा है कि सम संख्या, जो संख्या 2 से कट जाता है तो वो संख्या होगा ही होगा। और एक कंसेप्ट और भी सीख लिए कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा। अब बताइए कि r = 5 रखे हैं, तो a का मान हमें 6Q + 5 मिला है। तो 6Q + 5 सम संख्या है कि विषम संख्या है, आप लोग बताइए। अभी बताए हैं ना कंसेप्ट कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो सम संख्या मिलता है। एगो सम और एगो विषम को जब जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या मिलता है। तो 6Q सम संख्या है और 5 क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़े हैं तो ये पूरा संख्या कौन सा संख्या होगा, सम की विषम, तो ये होगा विषम। ठीक, तो अब आप लोग इसमें से बताइएगा कि a का 1 2 3 4 5 6 a का 6 मान हम निकाले हैं, a का 6 मान निकाले हैं। इन 6 में से कौन कौन सम है, कौन कौन विषम है, अब आप लोगों को पता चल गया। देखिए 6Q क्या है, सम संख्या, 6Q + 1 क्या है, विषम संख्या, 6Q + 2 क्या है, सम संख्या, 6Q + 3 क्या है, विषम संख्या, 6Q + 4 क्या है, सम संख्या, 6Q + 5 क्या है, विषम संख्या। तो हमको तो यही ना दर्शाना था
क्वेश्चन में क्या बोला था कि दर्शाइए कि 6q कोई भी पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमको पता चल गया कि 6q + 1 विषम संख्या है और ये क्या है, a का मान है। और a क्या माने हैं, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम उत्तर के रूप में, इसमें लिखेंगे कि चूंकि देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि a का मान 6q + 2, 6q + 2 और 6q + 4, 6q + 4 2 से विभाजित है। इसलिए यह विषम पूर्णांक नहीं है। और 6q + 1 देखिए क्या लिखे हैं, चूंकि a का मान 6q + 2 और 6q + 4 कॉमा दिए हैं, 2 से विभाजित है, इसलिए यह विषम पूर्णांक नहीं है। अतः a का मान अतः क्या, ये जब विषम पूर्णांक नहीं है तब विषम पूर्णांक कौन है, तब विषम पूर्णांक है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। या इसी बात को आप ये भी ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, इसको मत लीजिए, लिखिएगा, चूँकि ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिखना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना हो जाएगा, इसीलिए इसी में लिख देना है का, चूँकि a का मान 6q + 1 6q + 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। अभी ना हम लोग देखे हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 2 से विभाजित नहीं है। अतः इसलिए यह विषम पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि 6q + 1 अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि क्या है 6q + 1 क्या है, a का मान है, 6q + 3 क्या है, a का मान है, 6q + 5 क्या है, a का मान है। a को हम लोग क्या माने थे, तो a को माने थे कोई भी धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक लिखेंगे। अतः
अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यही हो गया हम लोग का उत्तर क्या कह सकते हैं, यही हम लोग को दिखाना था। ठीक है ना। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे डायरेक्ट उसको क्या करना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसको मान लेना है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यदि वो सम पूर्णांक कहेगा तो सम पूर्णांक मान लेना है, तथा बी जो सिद्ध करने के लिए बोलेगा उसमें देखना है कि बी के स्थान पर क्या दिया है, वही बी का मान हो जाता है। बी बराबर 6। इस क्वेश्चन में 6q + 1 6q + 3 6q + 5 सिद्ध करना था, तो यहाँ पर b का मान कितना दिया था, 6 दिया था। तो यहाँ पर लिखे हैं b बराबर 6 है। ये प्रश्न में से देकर लिखे हैं। अब क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b × q + r होता है, जहाँ 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है r, लेकिन b से क्या होता है, छोटा। a बराबर 6q + r, b के स्थान पर 6 रख दिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता था q का मान नहीं पता है तो q रखे हैं, प्लस है तो प्लस, r का मान अभी हमें पता नहीं है कि कितना रखना है। जहाँ 0 है तो 0, बड़ा या बराबर है तो बड़ा या बराबर लिखे, r का मान हमें पता नहीं है, ई चिन्ह लिखें, और b के स्थान पर क्या लिखें, 6 लिखें। तो अब यहीं से हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि r का मान जो होगा ना वो 6 से छोटा होगा, और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। यानी r का मान हमारा क्या क्या होगा, यहीं से पता चल गया। r का मान हो गया 0 1 2 3 4 5, तब r का हमें इतना मान रख सकते हैं। तो इसी को हम समीकरण 1 माने थे। तो अब लिखे हैं सभी मान को बारी बारी से समीकरण 1 में रख देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कौन धनात्मक है, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। और हमें क्या बोला था, विषम पूर्णांक सिद्ध करने के लिए, तो उसमें जो विषम होगा उसी को छाट कर लिखना है। चूँकि हम लोग देख लिए कि a का मान तो 6 गो आया, इतना आया, a का मान ये भी आया, a का मान इतना 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 आया। लेकिन इसमें से विषम पूर्णांक हमें बताना था, एक को क्या माने थे, विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखे हैं कि चूँकि a का मान 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 2 से विभाजित नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं है इसका मतलब यह विषम पूर्णांक है, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। अतः और ये जो मान है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये किसका मान है, a का मान है। a को हम लोग क्या माने थे, a को माने थे धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहीं पर लिखे हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल कर लिए हैं, और इसी तरह से आप लोग प्रश्नों को हल कीजिएगा। दूसरे प्रश्नों को भी वैसे एक ही प्रश्न दिया आप इस टाइप का आपके एक्सरसाइज में। आगे के क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।